प्रतीक्षा है। आपके दर्शन तो आज पहली बार हो रहे हैं और मैं अभिभूत हूँ। मेरी खुशी मैं शब्दों में तो नहीं बयान कर सकता, क्योंकि हमारा रूबरू होने का आज पहला चांस है। लेकिन रूहानियत की बात करें तो हम लोग आपको बहुत देर से जानते हैं। परविंदर जी अक्सर आपकी बात किया करते थे, तो हम लोग बोल देते थे कि यार कभी मिलवाओ, लेकिन जब आपका समय आ जाएगा खुद ब खुद मुलाकात हो जाएगी। तो आज की मीटिंग में आए हुए मैं सभी साथियों का विमल पहुजा रोल्स स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। और आप भाग्यशाली हैं कि आज मेरे साथ साथ जसपाल जी के दर्शन कर पा रहे हैं और इनकी रूहानियत भरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ जसपाल जी के बारे में बहुत मुख्तसर सी बात बताना चाहूंगा। जसपाल जी जुड़े हुए तो भारत से हैं, लेकिन ये यूएस सिटीजन है और वहां पर भी गवर्नमेंट जॉब से अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन ये इनका इंट्रोडक्शन नहीं है। इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये रूहानियत के फील्ड में, ये स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में पिछले 45 साल से हैं, जितनी की हम में से कई लोगों की उम्र होगी। और जो वायलेट फ्लेम जिसका अभी परविंदर भाई जिक्र कर रहे थे, के बारे में जब इनकी रिसर्च को हमने जाना, मैं पर्टिकुलरली एक केस की बात बताता हूँ। इट वाज परविंदर जी 4-5 इयर्स बैक, वो ब्रह्मस्थान वाली बात। जी जी जी। एक आदमी ने बिल्कुल वास्तु के हिसाब से घर बनाया, एक ब्रह्मस्थान की गलती हो गई। तो हम लोग उसको चाह कर भी बहुत रेमेडीज के द्वारा ठीक नहीं कर पाए। तो प्रविंदर जी से जिक्र किया तो इन्होंने जसपाल जी की एक टेक्निक बताई। जब उसको इन्फोर्स किया, वो इम्प्लीमेंट की गई, मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि जातक का करीब 1 महीने बाद ये फीडबैक था कि मुझे मानसिक, शारीरिक और वित्तीय रूप से मदद मिली है इस चीज की। अभी जसपाल जी यहाँ पर कुछ समय के लिए आते हैं भारत में और इसी विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वॉलेंटियरली। तो आज भी जब प्रविंदर जी से बात हुई तो मैंने कहा आपको पहले बताना चाहिए था। बहुत सारे लोग इस बात के लिए नाराज होंगे कि आपने हमें प्री टाइम इन्फॉर्म नहीं किया। तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से सबका गेट टुगेदर करने की। लेकिन आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें जसपाल जी का आशीर्वाद मिला है। जसपाल जी अब प्लीज आप सबको आशीर्वाद देते हुए आगे का प्रोग्राम शुरू कीजिए। विमल जी, इतना कुछ आपने कहा है। आई आई थिंक जो उसको क्रेडिट बोलते हैं या श्रेय बोलते हैं हिंदी में, या वो तो भगवान को जाता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाले फ्लेम के बारे में जो आपने बताया है, जो तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। 45 साल से मैं भी इसी चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ द असेंडेड मास्टर टीचिंग, जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि असेंडेड मास्टर कौन है और टीचिंग उनकी क्या है। और तो मेरी 45 साल की जर्नी है। तो आज मेरा सौभाग्य है, वेरी फॉर्चुनेट ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, कि परविंदर जी के हिम्मत से, आप और भगवान की हिम्मत से, और क्रिसमस है आज, शुभ दिन है। तो हम सब लोग क्राइस्ट मैस बोलते हैं इसको। क्राइस्ट मैस, क्राइस्ट का मतलब होता है लाइट, मैस का होता है इकट्ठा करना। तो वी आर एक्चुअली कनेक्टेड विद एज ए लाइट, बॉडी ऑफ लाइट टुगेदर। तो ये मेरे भी एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आपने हिम्मत की है और आज अब हम लोग जुड़े हैं। तो मैं आपसे फर्दर एडू, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। देन आई विल बिगिन विद द मेन टॉपिक, जो है भी कर्मिक बोर्ड के जो लेटर्स हैं। कर्मिक बोर्ड कौन है, लेटर क्या हैं, क्यों लिखते हैं, ये नॉलेज जो है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट टू मच नोन। हालांकि ये टीचिंग जो है ये इंडियन है। हमारी सभ्यता इंडिया की तो बहुत पुरानी है। अमेरिका में तो इट्स ओनली 250 ईयर्स ओल्ड। ये तो मतलब ये हमारी तो 5,000 10,000 पहले की सभ्यता है। तो इस ए ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वही मैंने स्टडी किया है, वो मैं आपके थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा। अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं जब मैं अमेरिका गया था, आई वेंट एज ए स्टूडेंट।
1966 की बात है ये, बहुत साल हो गए हैं अब तो आई आई वेंट 1966 टू में टू स्टडी। दो जनरेशन निकल जाती हाँ जी। हैं। दो जनरेशन निकल जाती है इतने समय में। हाँ जी। तो वही वो लुक बैक करने का ना, टाइम युग 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 बीते ऐसा भी कह सकते हैं। टाइम असल कई साल बिल्कुल निकल गए हैं। बिल्कुल। तो उस 1966 में बहुत कम लोग जाते थे अमेरिका, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ। तो जब मैं सोचता हूँ ना मैं कैसे चला गया, मेरे फैमिली में रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे कनेक्शन भी नहीं थे। वो पासपोर्ट कैसे बनाना होता है और वीज़ा क्या होता है और पैसे कहाँ से आएंगे। और दिल्ली, वी यूज्ड टू लिव इन यमुनानगर विच इज़ इन हरियाणा में है, छोटा सा है, मॉडल मॉडल टाउन में रहते थे हम लोग। तो वहाँ से दिल्ली आना तो बड़ा बहुत बड़ा शहर था। उसके बाद में ये यहाँ की हलचल दिल्ली की, और भी पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा बनवाना। तो वो जब मैं सोचता हूँ ना, तो मेरा कंक्लूजन यही है कि भगवान ईश्वर करने वाला है, वो तो ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे किसी किसी ने, ईश्वर कह दीजिए, भगवान, जो भी असेंडेड मास्टर कह दीजिए, उन्होंने मुझे किसी काम के लिए भेजा मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए। लेकिन उसके इनर पर्पस भी था, आउटर पर्पस तो पढ़ाई का था, इनर पर्पस कोई था। तो इनर पर्पस के बारे में आपसे बात करूंगा। तो जब मैंने वो इनर पर्पस सीखा, 45 साल की जर्नी है मेरी स्पिरिचुअल रास्ते के ऊपर। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं। अब आई शुड गो बैक टू इंडिया। मुझे लगा कि तब मुझे समझ में आया कि मुझे किसी ने भेजा था। आई हैव टू कम बैक टू माय कंट्री। I have to share with what God has given me in America, spiritually speaking. और वही है मेरी कहानी जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक दैट इज माई, आई एम ए प्रोफेशनल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। I worked for the United States Department of Energy for many years. I retired in 2009. तो उसके बाद में then I came here and rest is, मैं आपको बताऊंगा। So I come back to the beginning. तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आपके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टॉपिक मेरा जो है ना, ये जैसे प्रविंदर जी ने कहा है ना, ये नया है। नया इन द सेंस ये है कि जैसे कार्मिक बोर्ड का नाम शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, इसके मेंबर कौन है, इसका ओरिजिन क्यों है। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी दिलचस्प लगती थी। जब मैं अमेरिका में गया तो कुछ सालों के बाद में मेरे को ये लगा कि मुझे इनर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आउटर पर्पस ऑफ लाइफ तो हमें पता है कि ये बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं। दिस इज, एंड देन you buy, you just establish your name and then you get old and then you exit from the planet. लेकिन मैंने लगा कि इनर पर्पस जो है, ये मनुष्य दुनिया में क्यों आता है, मैं क्यों दुनिया में आया हूँ, इनर पर्पस मेरा गोल क्या है, क्यों मुझे भगवान ने भेजा है दुनिया में, किस काम के लिए। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। ये 1976 की बात है। आई वेंट टू अमेरिका इन 1966। तो 10 साल के बाद में ये जर्नी मेरी, ये क्वेश्चन मेरे मन में आने शुरू हो गए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों भेजा गया है पृथ्वी लोक के ऊपर। मेरा मनुष्य, फिर लार्जर स्केल मनुष्य क्यों आता है, मनुष्य का पर्पस क्या है, इनर पर्पस। तो वही सारे क्वेश्चन थे जो इसको अवेकनिंग बोलते हैं, अवेकनिंग, रूड अवेकनिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो पहले मैं बोलूंगा कि आपको कि ये कर्मिक बोर्ड का जो टॉपिक है, इससे शुरू करते हैं। देन बिकॉज दैट इज द मेन थीम, दैट्स व्हाई यू हैव कम। तो देन वी गो बैक टू द अदर अदर कनेक्टेड टॉपिक्स। आपके क्वेश्चन भी होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। तो ये बिल्कुल जो, सर, सबके क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आप एक बार पहले कंक्लूड कर दीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे निवेदन करेंगे कि किसी को इस विषय के बारे में कोई डाउट है, किसी के मन में इस विषय को लेकर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी है, सबके लेंगे। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक सोनी साहब बोलेंगे, जगजीत जी बोलेंगे, आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो एक स्पेसिफिक सेशन रखा है हमने, तो उसमें हम लोग आप सबको जरूर उसमें इन्वॉल्व करेंगे, और जगदीश जी से निवेदन करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। प्लीज कीजिए, अब आप कंटिन्यू कीजिए जी। विमल जी, थैंक यू एक सर। चीज और, एक चीज और ऐड करना यस सर, चाहूंगा। प्लीज। आज आज के अभी इस 2 घंटे के बाद या 1.25-2 घंटे जो भी लगेंगे,
आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लेवल कितना बढ़ा, और आप खुद महसूस करेंगे कि हम लोग कितनी पास होते हुए भी चीजें हमने कितना दूर कर रखा था। कैसे हम, जो भगवान ने हमको सारी सुविधाएं देके भेजा भी था या नहीं भी भेजा था, लेकिन उसने कभी मना नहीं किया। बट हमने कभी उसको रिसेप्टिव मोड में गए ही नहीं, जो आपके पास ऑलरेडी गिफ्टेड है। तो इस 2 घंटे के बाद आपकी माइंड अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप खुद ही कंपेयर करेंगे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में क्या चेंज आया है। दैट आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे और यही आप शेयर करें। प्लीज़ सर कंटिन्यू करें। हाँ जी। बिल्कुल सर, तो रूहानियत इसी का नाम है। जब आप किसी इस तरह की रूह से मिलते हैं ना, तो आपको इन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं अभी, हम लोग जूम मीट में हैं, वरना मैं आपको अपने रोए दिखा सकता था कि क्या मैं इस समय अंदर से फील कर रहा हूँ जी जी के दर्शन करने के बाद। शुक्रिया विमल जी। मैं ये कहूँगा कि अ, मैंने जो एक चीज सीखी है ना, अ, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं आई एम जस्ट ए मैसेंजर। मैसेज जो है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैसेंजर, एज ए आई एम कैरियर ऑफ द मैसेंजर। तो आप भी देखेंगे कि ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये मैसेज जो है ना, ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। मेरी मेरी जर्नी जो है ना, ये 1976 में शुरू हुई थी, 77 में, 77 एक्चुअली। और इतने सालों के बाद, 45 ईयर्स, 46 ईयर्स हो गए हैं, इतने सालों के बाद में भी अभी आई फील लाइक ये भगवान, ये ऐसा हो सकता है? ये ये इतना, जो देवी देवता जिनको हम बोलते हैं, संत मास्टर भी बोलते हैं, नए नाम है तो देवी देवता ही हैं, भक्त लोग के हैं, यस संत यस। महात्मा है, ये स्वर्ग भी बोलते हैं उसको। ये इतने नजदीक है हमारे। ये मुझे ये तो मैं यही आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इतने सालों के बाद भी ये मेरे लिए एक 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 एक, एक रोकटे खड़े वाली आइटम है कि भगवान क्या है ये, आपने ऐसा जो मनुष्य को आपने बनाया है, लेकिन आपने मनुष्य को बनाया है, जो उसके अंदर जो डाला है वो वही है जो आपके अंदर है। ये नई चीज है जो मैंने सीखी। मनुष्य और आदमी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम पृथ्वी लोक पे हैं, और देवी देवता जो हैं वो इथेरिक लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर हैं। बाकी उनके जो बॉडी के ऑर्गन है, हमारे फिजिकल ऑर्गन है, उनके जो वही ऑर्गन है, दे स्पिरिचुअल ऑर्गन। उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, तो तीसरी आंख भी है उनकी, उनके। तो ये मेरा बिगिनिंग पॉइंट था जब मैंने जर्नी शुरू की ना। तो मैंने कहा ईश्वर के जो देवी देवता हैं वो भी हमारी तरह ही लगते हैं, हम भी ये वैसे ही हैं। तो फिर ये वो हमसे दूर क्यों हैं? हम पृथ्वी लोक पे हैं, वो वहाँ क्यों हैं? तो यहाँ एंटर द क्वेश्चन ऑफ कर्मा। ये यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे कर्म से हम लोग पृथ्वी लोक पे नहीं थे, हम लोग ऐसे नहीं थे। जब ये जर्नी शुरू हुई थी ना, मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। युगों युगों पहले, इसका हिस्ट्री में कोई अंदाजा भी नहीं है कितने साल पहले, जब हम लोग पृथ्वी पर पहली बार आए थे। आप आए थे, मैं आया था, सब आए थे। हम लोग कर्म फ्री थे, हमारा कोई जीरो कर्मा थे। हम लोग आत्मा से, आत्मा और जीवात्मा एक ही थे। ये पॉइंट मेरा नोट करने वाला है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मैंने भी शुरू किया था तो मुझे लगा आत्मा और जीवात्मा एक ही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आत्मा और जीवात्मा जब जुड़े हुए थे ना शुरू में, तो हम एब्सोल्युटली परफेक्ट थे। हुआ यूं कि जीवात्मा जो है, जिसको सोल बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं हम लोग हायर माइंड, इंग्लिश में बोलते हैं हायर माइंड। उसको बोलते हैं आत्मा भी बोलते हैं, आत्मा तो हिंदी वर्ड है। आत्मा पवित्र है, आत्मा अमर है। आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। जीवात्मा जो है, ये सोल है, ये आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये बात नोट करने वाली है। टुकड़ा कैसे बन गया, सवाल तो ये है। आत्मा जीवात्मा से अलग कैसे हो गई? इसका जो मैंने स्टडी किया वो ये आंसर है कि जीवात्मा जो सोल बोलती है कि आई वॉन्ट टू हैव ए फ्री विल, मैं अपनी मर्जी करना चाहती हूँ, मुझे अपनी मर्जी करने दीजिए। तो आत्मा ने कहा, आत्मा को हम कई कई
रूप से देख सकते हैं। बड़ा भाई भी कह सकते हैं सोल का, छोटा भाई सोल, छोटी छोटी बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन भी कह सकते हैं। इसको क्रिश्चियनिटी में सोल को बोलते हैं ब्राइड और आत्मा को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम। तो वो भी एक रूप है। राधा कृष्ण भी बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं ये हायर सेल्फ, हायर माइंड। सोल को बोलते हैं राधा। तो ये देखा जाए ना तो मेल फीमेल का ये है। आत्मा इज ए मेल, जीवात्मा इज ए फीमेल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सोल को बोलते हैं हम इनर चाइल्ड भी बोलते हैं, इनर चाइल्ड। आत्मा को बोलते हैं हायर माइंड, इनर एडल्ट भी बोलते हैं, हायर एडल्ट भी बोलते हैं। तो ये नए लोगों ने नाम बना रखे हैं, विच आर ऑल मीनिंग द सेम थिंग। तो अब शुरू करता हूँ जहां से मैंने ये छोड़ा था ये पॉइंट। तो जीवात्मा बोलती है कि मुझे फ्री विल चाहिए अपनी मर्जी करने के लिए। आत्मा से पूछ, उसने कहा, आत्मा ने उसको फ्री विल दे दी, तुम जो मर्जी करना चाहो तुम करो। मैं, क्योंकि आत्मा, अगर ना आत्मा देती है, मेरी मेरी अपनी थ्योरी ऐसी है, अगर आत्मा उसको, जीवात्मा को फ्री विल ना देती, तो जीवात्मा वुड हैव बीन लाइक ए कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम में तो व्हेन यू यूज कंप्यूटर प्रोग्राम, देयर इज नो फ्री विल। You program something, you put it in the computer, it's an app, it does whatever you want it to do. तो वो, that is that is not really what is a free will. तो उसका रिजल्ट ये हुआ, आगे आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आस्था आस्था आस्था, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम, और ये सदियों के लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो वो हुआ यूं कि जीवात्मा ने कुछ डिसीजन ठीक लिए, कुछ गलत लिए। जो डिसीजन ठीक लिए उसको बोलते हैं गुड कर्मा, अच्छे कर्म। जो डिसीजन नहीं ठीक लिए उसको बोलते हैं बुरे कर्म, नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो है ये कर्म बन गया ना, तो ये इसने सब आत्मा और जीवात्मा के बीच में डिवीजन डाल दी। ये स्टोरी जो है, ये यू कैन लुक इन द बाइबल आल्सो। एडम एंड ईव की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, इन एप्पल की, और वही है। तो वहां हम नहीं जाएंगे, लेकिन लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस पैथ। तो ये कर्म जब बन गए ना, तो अब आते हैं, पिक्चर आती है कि कर्म कौन रेगुलेट करता है। ये कर्म किसके, एनर्जी कर्म की क्या है। हमें तो ये कर्म 4 प्रकार से बनते हैं, बुरे कर्म। थ्रू थॉट्स, थ्रू फीलिंग्स, थ्रू वर्ड्स, मुंह से बोलते हैं, और थ्रू एक्शन, हाथों के साथ। ये 4 तरीके हैं। मोस्ट ऑफ द कर्मा इज मेड बाय माउथ। ये आपको तो पता ही सबको। आजकल तो सेल फोन आ गए हैं, मोबाइल, लोग फोन पे लगे रहते हैं। तो तो ये जो है, these are the 4 ways of making good karma and the bad karma. अब शुरू करते हैं कहानी। ये कर्म जो है ना, ये नेगेटिव कर्म की बात करते हैं। इनको साइंटिफिकली स्पीकिंग, कर्मा इज accumulation of energies, lifetime after lifetime. Energy cannot be created nor destroyed. It only changes form. ये फिजिक्स का रूल है। एनर्जी cannot be created nor destroyed. It only changes form. What is meaning of changes form? फॉर्म चेंज का मतलब ये है कि बिकम्स, वी कैन क्वालिफाइड, एंड थ्रू सेवा, थ्रू जो करते हैं, थ्रू भजन, बंदगी, डिवोशन। हमारे हमारे योगा हैं कहीं ना, ज्ञान योगा, जनन योगा, सेवा योगा, ऑल दिस काइंड डिफरेंट योगा, राजा योगा। तो उनके थ्रू वी बैलेंस आवर कर्म। बैलेंस आवर कर्म मीन नेगेटिव एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव गुड, नेगेटिव कर्म बिकम्स पॉजिटिव कर्म। पॉजिटिव कर्मा जो है वो हमारी एसेट है, नेगेटिव कर्मा हमारी लाइबिलिटी है। पॉजिटिव कर्मा हमारे एसेट हैं, वो हमारे बैंक में हमारी पूंजी है। और नेगेटिव कर्मा हमारे जो हम लोगों ने बैंक को पे करना है ना, और लोगों को पे करना है ना, वो है। तो इन ऑर्डर फॉर अस टू मेक आवर मोक्षा असेंशन, जिसको बोलते हैं, वी हैव टू बैलेंस आवर, ये ओल्ड ट्रेडिशन ऐसी थी, वी हैड टू बैलेंस 100% ऑफ आवर कर्मा। 100% कर्मा बैलेंस करने, ये रिक्वायरमेंट थी लॉ की। ये लॉ कहाँ से आ गया, ये कानून कहाँ से आ गए? ये स्पिरिचुअल लॉ है मेरे। आई जस्ट वांट टू से दैट, मुझे भी लगा कि ये लॉज जो हैं ये किसने बनाए हैं, ये भगवान के लॉज हैं।
laws of, everything. You can look at the cosmos, you can look at the planet, you can look at day and night, you can see season देख लीजिए, laws, everything, nature बोलते हैं उसको. So everything goes by the laws. God obeys himself. बनाने वाला भी जो है ना, वो भी laws अपने obey करता है. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये जो कर्म हैं, जो नेगेटिव कर्म हैं, इनको ये शुरू करते हैं. तो जब ये कर्म बनने शुरू हो गए ना, पहले पहले तो कर्म नहीं थे, तो भी लोग आते थे पृथ्वी लोक के ऊपर, आते थे, कर्म कर्म नहीं थे, नेगेटिव कर्म नहीं थे, दे वर डूइंग द विल ऑफ गॉड. ये बहुत युगों पुरानी कहानी है. ये आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता मेरा सोर्स क्या है. तो ये मैंने आई एम द स्टूडेंट ऑफ द असेंडेड मास्टर्स टीचिंग्स फॉर द पास्ट 45-46 ईयर्स. तो वो आई कैन गिव यू नेम ऑफ द encyclopedia that you can go to and find more about this thing. But I was, so when you study something, you find out भाई ये जो पहले जब लोग आते थे ना, तो वो देवर प्योर, पृथ्वी लोक पे आए, उन्होंने अपने शुभ काम किए, नेगेटिव काम नहीं किए, बुरे काम नहीं किए. दे वेंट बैक मोक्षा में. अब सवाल पैदा होता है, दुनिया में आए क्यों, कितने साल के लिए आए थे वो. ये भी एक ऐसा कहा गया है कि दे आर 7 रेस, 7 रेज हैं. हर एक रेस के अलग अलग कलर हैं, बाद में बताऊंगा मैं. उनकी क्वालिटीज हैं, जो हमारे ये रेज हमारे पार्ट ऑफ हमारी लाइफ है, हमारी चक्र से कनेक्टेड है, ईच कलर ऑफ द रेज. तो ये माइक्रो कॉस्मोस एंड मैक्रो कॉस्मोस, ये हमारे से कनेक्टेड है. वी आर लिविंग द माइक्रो कॉस्मोस. दुनिया जो है, पृथ्वी लोक जो है, ये जो है देयर इज मैक्रो कॉस्मोस. तो जो पहले जो कुछ लोग आए थे ना, जो उन्होंने 14,000 ईयर्स, ये बताया गया है कि 7 रेस होती हैं, हर एक रेस के कलर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, भगवान के गुण होते हैं हर एक रेस के अंदर. फॉर एग्जांपल, ब्लू कलर की क्वालिटी है विल ऑफ गॉड, येलो कलर की क्वालिटी है विजडम ऑफ गॉड, पिंक कलर की क्वालिटी है लव ऑफ गॉड, व्हाइट कलर की क्वालिटी है प्योरिटी ऑफ गॉड, वायलेट कलर की क्वालिटी है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ गॉड, मर्सी ऑफ गॉड. तो ये हर एक कलर के ना गुण हैं, और तो वो गुण हमारे भगवान ने हमें दिए. तो जो लोग पहले आए थे ना, उन्होंने ये हर एक रे को 2000 ईयर का टाइम होता है उसको मैग्नीफाई करने का. उन्होंने मैग्नीफाई किया, उसको लाइट को बढ़ाया, दे असेंडेड बैक टू गॉड. यही पृथ्वी लोक पे आने का हमारा भी मकसद है. अभी भी पृथ्वी लोक पे हम आए हैं, तो भगवान की जो, अब देख लीजिए नेचर को देखिए, कोई भी देख लीजिए, कोई पेड़ है, कोई बूटा है, कोई फसल है, कोई दे प्रोड्यूस, दे गिव, सीजन आते हैं, दे गिव एंड देन दे गो बैक, गो डाई एंड देन द नेक्स्ट सीजन दे कम बैक अगेन. हमारा भी यही काम है, लाइट को हमें मिली है, उसको बढ़ाना है. तो वो पहले जो लोग थे ना, उनके कर्म नहीं थे. तो 14,000 साल पर पर्सन, 2000 ईयर पर रे टाइम्स 7, 14,000, दे असेंडेड बैक. असेंडेड मतलब मोक्षा. उसके बाद में ये कहानी शुरू होती है कर्मों की यहाँ से. उसके बाद में जो लोग आए ना, तो सोल ने कहा कि मुझे फ्री विल चाहिए. तो आत्मा से कहा, ये संजय मैसेज की ये रिकॉर्ड नहीं, ये जो बातें हैं ना, ये नहीं है, इसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, आकाशा बोलते हैं. आकाशा में ये चीजें कुछ लोग पढ़ते हैं, उनको पता है कि लिखी हुई हैं. तो ये संजय मैसेज की जो टीचिंग जो मैंने सीखी है ना, दे आर, आई डोंट रीड बाय द वे आकाशिक रेकॉर्ड, लेकिन संजय मैसेज की टीचिंग जो लिखी हुई है वो स्टडी की है. तो ये मेरा सोर्स है संजय मैसेज के पढ़ने का. तो अच्छा, अब कर्म कैसे बनते हैं. तो जब उनके कर्म बनने शुरू हो गए ना, तो एक कर्मिक बोर्ड है ये भी नया वर्ड है. इसके 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं कर्मिक बोर्ड. ये कर्मिक बोर्ड क्या है? अरे मैंने बोला कर्मिक बोर्ड, ये हमें तो बताया गया था धर्मराज होता है, और वो बैल के ऊपर बैठ के, भैंसे के ऊपर बैठ के आते हैं, और ड्रामनी शक्ल होती है, और यमराज उनको बोलते हैं, और ऐसा ऐसा. वो बच्चे हम लोग छोटे थे तो ऐसी कहानियां मुझे पढ़ने को मिली थी. तो लेकिन मैंने जब संजय मैसेज की टीचिंग को समझना शुरू किया ना, तो मुझे लगा ये मिथ है. मिथ का मतलब ये नहीं है कि झूठ है, ये मिथ ओपिनियन है किसी लोगों की. एक मिथ होता है, एक फैक्ट होता है. तो हमारी उस स्टेज पे मुझे ये मिथ और फैक्ट के बारे में नहीं पता था. तो हम लोग जो कहानियां पढ़ते थे उसमें विश्वास कर लेते थे. तो मुझे लगा कि जो 8 मेंबर जो हैं कर्मिक बोर्ड के, ये ऐसा उनका फंक्शन ये है.
जब एक मनुष्य पृथ्वी लोक पे आता है ना, मैं आया, अपनी बात करता हूँ, मैं आया हूँ, तो मुझे दिखाया जाता है कि वो 8 मेंबर्स होते हैं, उनको कर्मिक बोर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में कर्मिक बोर्ड बोलते हैं। उनके नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो उनके सामने सोल बैठती है, उनके माँ बाप भी बैठते हैं, माँ बाप, पोटेंशियल माँ बाप, वो भी बैठते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होता है कि ये बच्चा जो है इन माँ बाप की के थ्रू पृथ्वी लोक पे आएगा। और उसको दिखाया जाता है बच्चे को कि उसने क्या, मतलब जो अच्छे पिछले काम जो किए थे वो कैसे किए थे, अब अगले कर्म जो करने हैं, शुभ कर्म, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, किस कहाँ, कौन से शहर में, कौन से देश में, कौन से एरिया में, जब उसके मोस्ट पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है अपने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से मिलने की, उस तरह के कर्म बैलेंस करने की। अगर वो उसके रिश्तेदार वहां पर हैं जिनके साथ कर्म है, तो वो तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो पीपल लाइक दैट सिमिलर कर्मा दैट यू कैन बैलेंस। तो ये होता है, ये होता है मतलब कर्मिक शुरुआत वहां से होती है। तो सोल आती है पृथ्वी लोक के ऊपर। लोग इस सारी लाइफ में वो अपने जो मतलब काम करता है, ये ना, जो भी, क्योंकि मेमोरी कट ऑफ हो जाती है, ये बात भी। हम जब पृथ्वी लोक पे आते हैं ना, बर्थ कैनाल में जब सोल प्रवेश करती है ना, तो मेमोरी गेट कट ऑफ। तो हमारी को ये भी ग्रेस ऑफ मर्स, भगवान का ग्रेस है, क्योंकि कई बार हमें जरूरत नहीं होती है कि कुछ लोग जाते हैं हिप्नोटिज्म के थ्रू, मैं कौन था, ये कौन था, लेकिन संडे मास्टर ने कहा है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके मतलब दैट कैन अफेक्ट योर माइंड। तुम कौन थे, राजा थे पिछले जन्म में या चोर थे, या तो इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी, इट्स बेटर नॉट टू रिमेम्बर, तो पृथ्वी लोक पे आके मनुष्य जो है वो काम करता है। लेकिन अब सुनिए बात अगली वाली। देन पर्सन डाइज, मरने के बाद में फिर वो वहीं पहुंचता है कर्मिक बोर्ड के सामने। वो फिर किताब खोलते हैं, उसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, और रिकॉर्ड ये लिखे होते हैं, एंजल होते हैं, तो दे एक्चुअली नो बडी जजेज एनीवन। वो नहीं कहते कि आपने जसपाल आपने ये काम क्यों किया, ये नो, नो बडी गेट्स एंग्री। एंग्री नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पर स्वर्गलोक में। तो जब आपके सामने आपके आपके साथ खड़े होते हैं आपके हायर माइंड, जिसको बोलते हैं आत्मा, सोल के साथ में उसकी आत्मा खड़ी होती है एज ए टीचर। वो उसको बताती है कि आपने यहाँ गलती की, ये ऐसा करना है, ये क्यों किया। तो आपको बताया जाके कितने % कर्म आपने बैलेंस कर लिए हैं, कितने करने चाहिए थे। तो वो पूरा जो बैलेंस कंप्यूटराइज, यू गेट एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग कितने कर्म किए हैं। तो वो बताए जाते हैं। देन द सोल इज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट, अगेन ट्रेनिंग होती है। तो अब आते हैं कर्मिक बोर्ड का पर्पस क्या है। अब थोड़ी बिगर पिक्चर में आपको यहाँ से लेके जाना चाहूँगा। कर्मिक बोर्ड के 8 मेंबर हैं। उनके उनके नाम इस प्रकार से हैं। एक तो है गणेश जी, उनको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइन डायरेक्टर। गणेश जी का आपको पता है, हाथी हैज एलिफेंट हेड, कॉस्मिक माइंड है उनका। तो जरूरी नहीं, आपको पता है ही डजंट हैव एलिफेंट हेड, जिससे सिंबॉलिकली कॉस्मिक मेमोरी एलिफेंट की होती है, तो लाइक कंप्यूटराइज। सो गणेश जी इज उनको बोलते हैं ग्रेट डिवाइन डायरेक्टर। ये एक मेंबर वो हैं। बाकी के मेंबर जो हैं उनके नाम इंग्लिश के हैं। अब मुझे शायद परविंदर जी से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा परविंदर जी आपको पता है इनके हिंदी में नाम कुछ हो सकते हैं। तो परविंदर जी बोलते हैं शायद ये नाम हो सकते हैं, शायद ये नाम भी हो सकते हैं। तो मैं आई एम काइंड ऑफ नॉट वेरी नॉलेजेबल अबाउट इनके इंडियन नाम क्या हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका में इनके नाम सीखे हैं। तो मुझे ग्रेट डिवाइन डायरेक्टर और गणेश जी का पता है कि हमारे टीचर जो थे ना, वो उनका नाम अब तो नहीं है। उनका नाम हम उनको गुरुमा बोलते थे। शी इज नॉट लिविंग। एलिजाबेथ क्लेयर प्रॉफिट उनका नाम था। शी इज नॉट लिविंग। शी मेड हर ट्रांजिशन इन 2009। उनके पहले उनके हस्बैंड थे 1973 में, उनका नाम था मार्क प्रॉफिट। ही passed away in 1973. So both of them, Mark Prophet and Elizabeth Prophet, they are ascended masters now. ये टॉपिक आगे मैं शुरू करूंगा जाके कि मरने के बाद में हम भी असcended मास्टर, वी आर बिकम द we are candidate, we can become candidate for ascended master and we become ascended master. ascended master देवी देवता में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये नया नाम है ascended master। मैंने भी मुझे नाम ये पता चला था, मैंने बोला कभी ये देवी देवता तो सुना है हमने इंडिया में, ये ascended master नाम ये कहाँ फिट होते हैं, where do they fit in that ladder of हम जो हमारी नॉलेज जो है देवी देवता में। तो I'll talk to you about that. Let's continue on the other names of the karmic board members. तो एक है, उनको बोलते हैं गॉडेस ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क में जाइए ना तो उनका हार्बर के ऊपर उनको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।
मैं भी स्टैचू समझता था, लेकिन जब मैंने नॉलेज मुझे मिला तो देयर इज शी इज कॉल्ड गॉडेस, शी इज एक्चुअली बीइंग गॉडेस ऑफ लिबर्टी उसको बोलते हैं। शी इज आल्सो मेंबर ऑफ द कार्मिक बोर्ड। तो ये 8 और 2 हो गए। तीसरे मेंबर है कुआन यिन है। कुआन यिन इज गॉडेस ऑफ मर्सी। शी इज प्रविंदर जी बोल रहे थे जी उसका नाम क्या नाम है प्रविंदर जी? अवलोकितेश्वरा। हेलो तो अवलोकितेश्वरा ईश्वर। जो, हाँ हाँ जी, इनका नाम आपको इंडियन माइथोलॉजी में मिलेगा। और ये रूप बदल के ये यहीं पे थे अवलोकितेश्वरा। और ये फीमेल चाइना में जब इन्होंने अपना रीइंकारनेट हुए तो ये क्वानियन के नाम से गए। वही टीचिंग जो है क्वानियन के थ्रू इन्होंने अपनी जो इंडियन टीचिंग थी क्वानियन के थ्रू चाइना में जितना भी है वो इन्हीं के थ्रू गया है। और गॉडेस ऑफ लिबर्टी जो है ये एक आप इसको कहें कि ये जो हम ब्रह्मा जी बोलते हैं उसका फीमेल काउंटर पार्ट जो है गॉडेस ऑफ लिबर्टी के रूप में है, जिसे हम अपनी माइथोलॉजी में अदिति के नाम से भी जानते हैं। सतवीर जी आप थोड़ा इसमें एलैबोरेट करें। जी हाँ, ये है या हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए। जी सतवीर जी। सर आदित्य। एक मिनट। एक्चुअल में अदिति जो है वो देवताओं की माता कहे गए हैं। द्वादश आदित्य जो है वो देवी अदिति के गर्भ से ही प्रकट हुए हैं। तो क्योंकि देवताओं की और असुरों की माता अदिति देवताओं की माता है और दिति जो है असुरों की माता है। तो ये उनके साथ कनेक्टेड, अगर हम देवी अदिति को समझने का प्रयास करें तो जो देवत्व प्रकट हुआ है वो उन्हीं के माध्यम से प्रकट। जसपाल जी प्लीज। जी हाँ, तो आगे बढ़े थोड़ा। जी जी। तो बाकी के जो ये ये मेंबर हो गए थोड़े से, मैंने आपको नाम बताएं। एक है विरोचना बुद्धा। ये है, ये बुद्धा मेंबर हैं विरोचना बुद्धा। ये आपने यू कैन सी हिज ये जो बुद्धा हैं ये ही इज नॉट लाइक ही केम टू द अर्थ लाइक गौतम बुद्धा। ही इज ए इनका नाम जो है इट्स नॉट हिस्टोरिकल बुद्धा। ही वाज क्रिएटेड आउट ऑफ सेलेस्टियल बुद्धा हैं वो लोग। तो ये इनका नाम, ये 5 बुद्धा हैं, 5 ध्यानी बुद्धा बोलते हैं। और ये विरोचना बुद्धा जो है उनमें से एक हैं। ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कर्मिक बोर्ड। और हैं एक दो मेंबर और हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में। वो हैं पोर्शिया। हैं पोर्शिया, अगर आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे देखेंगे आंख पे पट्टी बांधी हुई, तराजू पकड़ी हुई है उनके हाथ में। उनको बोलते हैं गॉडेस ऑफ जस्टिस। अब इनका हिंदी में मुझे पता नहीं है हमारे कैसे उनको बोलते हैं। आप शायद आपको पता हो, सतवीर जी और या परविंदर जी, और मे बी एनीवन नोज अबाउट हिज सतवीर जी इंडियन, बताएंगे हर इंडियन नेम। प्लीज। सर बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट उनके बारे में सिर्फ इतना ही है कि वो न्याय की देवी हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। और वो न्याय बगैर छोटा बड़ा देखे हुए करती हैं। कौन पात्र है कुपात्र से कोई, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। दिस इज इट सर। और इसके बारे में, इस देवी के बारे में कानून सब पढ़ते हैं लेकिन वो आंख में पट्टी, उसके बारे में जिक्र कहीं नहीं है, कोई भी नहीं करता। और कभी भी इसके बारे में किसी ने ना तो बोला गया है, उसको इग्नोर करके रखा। अब ये भी समझ में नहीं आया कि कैसे विद टाइम उनको साइडलाइन कर दिया गया, जो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलो खैर तस्वीर जी आगे बढ़े। कविता जी का मैसेज आया कि लॉर्ड शनि इज लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो न्यायाधीश उनको कहा गया है, लेकिन न्यायाधीश तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जो न्याय की देवी हैं वो, जो न्यायाधीश के अंदर न्याय करने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो न्याय की देवी की है। न्यायाधीश इटसेल्फ जो है वो नहीं। आप सब इसको पहले सुने, समझे, फिर इसको आप इवेल्युएट करें। आप हमें 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 भी पता है, हमने भी जब ये सीखा था हमारे मन में भी ऐसा है, बहुत सारी जो हमने चीजें ना वो क्लैश करती थी कि हमने तो ऐसा सुना,
और ऐसा अब हमें दिक्कत तो होती है इसको थोड़ा में एक्सेप्ट करने में, और इट इज अप टू यू, वी विल नॉट फोर्स यू टू एक्सेप्ट इट। अगर आपका हायर माइंड अलाउ करता है ओनली देन यू एक्सेप्ट इट, otherwise at the same time we also want कि don't reject it too, take your time, टेक योर टाइम, बट इसको रिजेक्ट भी मत करो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो प्लीज आप सुनो, आप सुनो प्लीज सर। मैं थैंक यू परविंदर जी। मैं भी जब ना अभी भी मैं इसी रास्ते पे हूँ, ओपन माइंड है इसको। मैं भी कई चीज़ें हैं जो मुझे अब नहीं पता है अपने इंडिया के बारे में। संस्कृत में जो नेम हैं, वेदास में जो हैं, हम टोटली इग्नोरेंट। तो मैं भी यही हम आई हैव कीपिंग एन ओपन माइंड, क्योंकि मुझे लाइफ ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए स्टूडेंट इज लाइफ लॉन्ग। इस नो वन कैन से मुझे सब कुछ पता चल गया है, देयरफॉर आई डोंट नीड टू लर्न एनी मोर। तो मैं आई एम ओपन माइंडेड, आई ऑलवेज लर्न। और मैं जो चीज़ मुझे नई लगती है ना, मैं भी यही कहता हूँ कि मुझे रिजेक्ट नहीं करता मैं। जैसे कि आपने कहा शनि जी का नाम भी है, इस कॉल ये गॉड ऑफ जस्टिस, और मेल और फीमेल हैं, आई डू नॉट नो दैट, बट दैट इज समथिंग हेल्पफुल। और जब टाइम ठीक आएगा ना, राइट टाइम, I know the next piece of the puzzle will come in my mind. Some will give me that, and God will give me the answer. तो मैं यही कहूँगा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं put in the parking lot. I mean, so when the right time comes, then you will be able to revisit it. तो बाकी दो मेंबर रह गए, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक है ये नई चीज़ है, इसको बोलते हैं साइलेंट वॉचर। साइलेंट वॉचर ये है, भगवान की आंख है ये, देखो ना, आयल इसको बोलते हैं, भगवान की आंख। साइलेंट वॉचर, वो देखते हैं हर चीज। हमें तो पता है भगवान हर चीज देखते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि देयर इज अ बीइंग लाइक दैट। और जो कर्मिक बोर्ड के मेंबर जो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं continuously 24/7, and so they are not judging but they are observing that। उनका नाम है साइक्लोपिया, ये इंग्लिश का नाम है। ये भी साइक्लोपिया इज ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड भी बोलते हैं, साइलेंट वॉचर भी बोलते हैं, तीनों नाम इनके ही हैं। तो ये है। और लास्ट में है 8th मेंबर हैं, वो उनको लेडी मास्टर नाडा बोलते हैं, NADA, नाडा। शी वॉज अ लॉयर। मुझे उनका कुछ नहीं पता है, what was her previous embodiment, but I think I can mention to you the name of the encyclopedia on the Google. You can find more about these। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, there is a details called TSL encyclopedia, so you can visit that about these names and get more information। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये कर्मिक बोर्ड लैडर की बात क्या है, बात तो टॉपिक तो लैडर का है आज का। तो ये ना साल में 2 बार ऐसे मौके हमें बताए गए आते हैं। एक होता है समर इक्विनॉक्स, समर सॉलिस्टिस। एक होता है विंटर सॉलिस्टिस, दिसंबर 22, ये है विंटर सॉलिस्टिस की डेट। और जून 21 है, ये है समर सॉलिस्टिस की डेट। साल में 2 बार ये, दिस इज द टॉपिक ऑफ द आवर प्रेजेंटेशन। साल में 2 बार ये कर्मिक बोर्ड के मेंबर मिलते हैं और वो हमारे से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनको लेटर लिखें। ये कर्मिक बोर्ड के जो मेंबर हैं, वो क्यों कहते हैं ऐसा? वो कहते हैं कि वी आर, ये लेटर लिखें इसलिए कि वी आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, वी आर सन एंड डॉटर, ये सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ये नया वर्ड है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। हम लोग पापी नहीं हैं, हम लोग मनुष्य नहीं हैं, हम लोग गॉड इन द मेकिंग हैं, मनुष्य इन द मेकिंग डिवाइन हैं। वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, भगवान के बेटा बेटी हैं। भगवान के बच्चा बच्चे भी कह सकते हो, लेकिन बेटा बेटी और पुत्र पुत्र में फर्क है। बेटा बेटी होते हैं जो, मतलब दे डू नॉट नो देयर हु दे आर। बेटा बेटी होते हैं, उनको पता होता है वो कौन है। तो वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, ये नया वर्ड था, शायद आपको अच्छा लगेगा। तो वो कहते हैं कि हम उनको साल में 2 बार लेटर लिखें डिटेल में, डियर कर्मिक बोर्ड मेंबर्स, शुरू ऐसा करो, या ऐसे, मतलब मुझे आपके बारे में नहीं पता था, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। मुझे आपके बारे में अभी पता चला है कि आप कौन हैं। और आप साल में 2 बार, अभी आने वाला है ना ये, हम लोग एक, यू कैन राइट ए लेटर बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन हम लोग एक मीटिंग करें 29
दिसंबर को, फ्राइडे को। आई गिव मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन यू कैन राइट ए लेटर टू लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। आप ये कह सकते हैं कि डियर लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, मुझे आपके बारे में पता चला है, मैं जो भी आपने, एक रिश्तेदार है, उसको मिला नहीं हूं मैं बहुत सालों से। मैं कभी मुझे पता भी नहीं है रिश्तेदार मेरा है ये, और मुझे प्यार करते हैं वो, और मुझे उन्होंने भेजा है, और मैं उनको भूल गया हूँ। तो ये ऐसा रिश्ता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो मुझे भूल गया हूँ मैं आपको, मुझे मुझे माफ़ी दीजिए। मैं आपको जानना चाहता हूँ। मुझे आपसे पता चला है कि आपको लेटर लिखने से साल में 2 बार आप हमारे चीज़ों को, चीज़ों को जो भी हैं उनको आप हमारे, सेंटा क्लास तो नहीं कहूँगा, सेंटा क्लास वाले गिफ्ट नहीं है, बट पीपल कैन टेक लाइक दैट। विश लिस्ट हमारी ये है कि ये जो मेरे जो कर्म जो है ना, मैं अपने कर्म बराबर करना चाहता हूँ। आपने मुझे कर्म दिए हैं, नेगेटिव कर्म, मैं नेगेटिव कर्म को बराबर करने के लिए एक्सेलरेशन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कर्म जो है ये, इनमें थोड़ी जल्दीबाजी आई, मुझे पता ही नहीं था। नहीं तो नहीं तो ये कर्म मैं कैसे बराबर करूंगा। तो मुझे आप ये जो है, जो कर्म जो है, जो मेरे अपने कर्म हैं, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए मांग रहा हूँ, अपने मित्रों के लिए मांग रहा हूँ, कोई दया या गिफ्ट मांग रहा हूँ, उनको कैसे बैलेंस किया जाए, कोई दया कीजिए। और मेरे अपने शहर के लिए, पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में, दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए, और इंडिया के इश्यूज जो हैं ये सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और प्रकार के, और कंट्री के, आई मीन, और देश के, आई मीन प्लैनेट के, देश हमारे, लड़ाई हो रही है वहाँ पर, रशिया में और मिडल ईस्ट में और इजराइल में और हमास में, और ये, तो ये इशू जो हैं ये, इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि ये आप मेरी मदद करें। मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप, मुझे पता है कि आप जब मैं पृथ्वी लोक पर आया था या आई थी, तो आपने मुझे ये मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं जाके आपको याद करूंगा। मुझे पता ही नहीं चला, मेरे कर्म इतने थे कि मैं भूल गया सब कुछ। मैं भी भूल गया था, मैं आपके, आई एम नॉट एक्सेप्शन टू द रूल। तो हम लोग भूल जाते हैं ना, तो देन वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो ये फॉरगिवनेस के रीजन की हमारी प्रेयर्स हैं, हम उनको बोलते हैं वाल फ्लेम की। परविंदर जी जो ने बताया, सतवीर जी बता रहे थे, तो ये वाल फ्लेम जो है ना, ये नई चीज है। हमें बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ बताया गया है, कर्म योग और जन्म योग और ज्ञान योग और राजा योग, और वो सब ठीक है। ये कर्म योग के वाले फ्लेम के बारे में नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? वाले फ्लेम क्या है, ये क्यों नहीं अभी ये हमसे छुपाया गया ये राज? अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि राम बाण है मेरे लिए। राम मंदिर खुलने वाला है ना, तो राम बाण है ये, जो ये नॉलेज जो है आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वालेट अग्नि के बारे में, वालेट लॉ के बारे में, वालेट फ्लेम के बारे में। ये है, इसके मंत्रास हैं, वालेट लॉ के, वालेट फ्लेम के मंत्रास हैं, जो कि अवेलेबल हैं। एक सिंपल मंत्र है, आई एम ए बीइंग अ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर। ये 2 लाइन का मंत्र है, लेकिन ऐसे कई मंत्र हैं। आई एम का मतलब ये है, आई एम का मतलब ये नहीं है कि मैं जसपाल, कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल एम का मतलब है गॉड इन मी इज, या ओम। ओम और आई एम में क्या अंतर है, ये सवाल ये भी मेरे दिमाग में आया था। अरे क्या मैं ओम नहीं कह सकता? ओम बीइंग अ वाले फायर, ओम इज प्योरिटी गॉड डिजायर, यस यू कैन। लेकिन ओम जो है ना, इसमें वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आई एम का मतलब है गॉड इन मी इज, भगवान जो मेरे अंदर है ना, वो ये बोल रहे हैं। क्योंकि मैं, आत्मा जो मेरे अंदर है वो अमर है, ये आत्मा मेरी बोल रही है मेरे मुंह से ये मंत्र है। ये आई एम जो है ना, आई एम अफर्मेशन भी है। आई एम रिच, आई एम हेल्थी, आई एम वंडरफुल, आई एम विक्टोरियस। आई एम के बाद में जो भी आप बोलेंगे ना, वो अफर्मेशन है, वो आपको अबंडेंस लाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी। कभी भी आप ऐसा मत बोलिए आई एम नेगेटिवली, मतलब आई एम पुअर या आई एम समथिंग सम वीक और आई एम समथिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस आफ्टर वी से आई एम, दैट थिंग्स कम्स टू योर लाइफ। ये आई एम की जो ताकत जो है ना, ये बड़ी पावरफुल है, इसको बोलते हैं आई एम अफर्मेशन। तो गोइंग बैक टू द पॉइंट, आई एम ए बीइंग अ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर। इसका मतलब ये हुआ, पहली लाइन का मतलब है आई एम ए बीइंग अ वायलेट फायर। आप कहेंगे आई एम ए बीइंग अ वायलेट फायर, ये बीइंग अ वायलेट फायर में कहाँ से आ गया? जितने देवी देवता हैं, ये मेरी बात को, ये नॉलेज ये मुझे नहीं पता था, जितने देवी देवता हैं ना, सबके पास वालेट अग्नि है,
सबके पास ये हीलिंग पावर है जो उनके हार्ट से निकलती है, उनके चक्रा से निकलती है, जो जो अब तक पहुंचती है। लेकिन ये नॉलेज हमें बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया, सवाल ये है। ये नॉलेज हमें पता था पुराने युग में, सतयुगों में ये नॉलेज हमें वायलेट फ्लेम के बारे में दिया गया था। हुआ यूं कि मनुष्य जो था ना, आस्ता आस्ता मनुष्य जो है वो भटक गया। भटक गया मतलब कैसे? मनुष्य ने इस नॉलेज को यूज किया। जैसे बोलते हैं ना, गंगा रोज गए गंगा गए, स्नान कर लिया, सुबह स्नान कर लिया, शाम को फिर जाके अगले दिन फिर स्नान कर लिया, सारे दिन वही करते रहे जो काम करता है मनुष्य करता है हम तो ह्यूमन नेचर के साथ। तो तो वो उसको बोलते हैं गोइंग ऑन ए ट्रेडमिल। मतलब ना, एक किस्म का, इसको एक वर्ड है जो मैं आप शायद ने यूज आपने नहीं किया होगा, उसको बोलते हैं कर्मा डाजिंग। लोग करते हैं कर्मा डाजिंग भी। तो ये कर्मा डाजिंग से लोगों ने देखा कि भगवान ने देखा कि ये तो कर्मा डाजिंग कर रहे हैं लोग, ये तो जिस काम के लिए वाले फेम का नॉलेज दिया गया था वो तो करते ही नहीं है। ये तो मस चोरी की, अगले दिन वाले फ्लेम के हो गए, फिर अगले दिन फिर चोरी की, फिर वही कर लिया। तो उनसे ये नॉलेज ले लिया गया। अब ये पॉइंट जो है ना, आप कहेंगे ये कैसे पता है, आपको कैसे पता है? ह्यूमन माइंड कैन क्वेश्चन दैट। अरे आपको कैसे पता है? आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना, वो जो जब असेंडे मास्टर ने ये नॉलेज दिया है, ये 1958 से लेकर अभी तक, समिट लाइट हाउस इज ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें ये यू कैन फाइंड आउट अबाउट गूगल। और उनके जो मैंने बताया इंसाइक्लोपीडिया है, TSL इंसाइक्लोपीडिया है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ चन्नादा कल्चर सोसाइटी, ये दिल्ली में है। पिछले 12 साल से मैं, आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज। ये नॉलेज जो है ना, ये बहुत, जैसे परविंदर जी ने कहा था, जैसे सतवीर जी ने कहा ना, ये रोकटे खड़े करने वाला नॉलेज है। बाई गॉड मैं कह रहा हूँ आपसे, ये दिस इज समथिंग दैट यू लोगों से बोलो ना तो लोग कहते हैं ये तो परियों की कहानी लगती है। मुझे लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो परियों की कहानी लगती है, ऐसा हो सकता है? आपने तो मैंने बोला भाई मुझे भी परियों की कहानी लगती थी या लगती भी है अभी भी, इतना मुझे विश्वास नहीं आता है। क्योंकि ये इतनी, भगवान इतने नजदीक हैं, इतनी चीजें जो स्वर्ग लोग में ऋषि मुनियों को पता होती है, और हमें तो पता ही नहीं था। हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, हमें ये नॉलेज कहाँ से मिल गया भगवान ने ये? तो ये नॉलेज दोबारा क्यों दिया गया वाले फ्लेम के बाद? पहले मैं खत्म कर दूं, आई एम द बीइंग अ वायलेट फायर, तो मैंने उसका बताया, इसका मतलब ये है, ये वायलेट अग्नि जो है, ये देवी देवता हर एक के पास है। ये कहाँ पर है, ये कहाँ रिजाइड करती है? ये हमारे सीट ऑफ द सोल चक्रा में होती है। हमारे 7 चक्रास हैं, तो सीट ऑफ द सोल चक्रा हमारा नीचे से दूसरा चक्रा है। वहां पर उसको, मुझे पता नहीं हिंदी में, मुझे नाम भूल गया उनको क्या बोलते हैं अब। तो वहां पर रिजाइड करती है। तो हमारे अंदर भी वहां पर वही है, सीट ऑफ द सोल चक्रा में वायलेट फ्लेम है, वायलेट अग्नि है, वायलेट लॉ है, इसके मंत्रास हैं। इसकी सेकंड लाइन यू है, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर्स। आई एम ए बीइंग अ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर। ये गॉड डिजायर, मैं सोचा ये आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर क्यों ईश्वर चाहता है? ये ईश्वर का नाम है आत्मा के साथ। आत्मा चाहती है कि जीवात्मा मेरे से दोबारा जुड़ जाए, क्योंकि जीवात्मा भटक गई है ना कर्म के रास्ते में। तो वो आत्मा बोलती है कि ये जो जीवात्मा जो है ना, ये मेरे से दोबारा जुड़ जाएगी ना, तो ये शक्तिशाली बन जाएगी, अमर बन जाएगी। जब तक जीवात्मा आत्मा से जुड़ी नहीं है ना, वो मोर्टल है, मोर्टल, अमर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो हमारी जो सोल जो है ना, ये भटकी हुई है। ये जो है, आप देख लीजिए, ये राधा कृष्ण की जी की स्टोरी देख लीजिए। गुरुद्वारे में लामा फेरे लेते हैं ना, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के होते हैं, वो सब 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 वही हैं चीजें। लेकिन हम लोगों को उसको कनेक्टिविटी, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं स्पिरिचुअली, कि ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या था। तो आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर, आत्मा चाहती है कि ये जो मेरी भटकी हुई पार्ट है, ये मेरे से जुड़ जाए, और देन वी बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ये है आत्मा पुत्री। सोल है पुत्री और आत्मा है पुत्र। तो ये ब्राइड और ब्राइडग्रूम की शादी होती है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिचुअल है। मैं आपसे थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ मैं आपको। जब आत्मा और जीवात्मा की 51% कर्म, ये भी नई चीज है। एक रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको कहा कि 100% कर्म बैलेंस करने होते थे। वो रिक्वायरमेंट जो है वो 51% होगी। पहले मैं
इसके पहले मैं ये कहूंगा कि ये नॉलेज हमें क्यों दिया गया, कौन ये नॉलेज लेके आया वाले फ्लेम को दोबारा इंट्रोड्यूस करने का, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये नॉलेज 51% का क्या मतलब है। ये एक मास्टर हैं सेंट जर्मेन। मुझे उनकी इंडियन एम्बॉडीमेंट के बारे में नहीं पता है। तो सेंट जर्मेन वेंट बिफोर लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, जिनकी बात कर रहे हैं उनके सामने वो गए सेंट जर्मेन, 1930s की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के लोग जो हैं ये जिन जिन मतलब एक कदम जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं स्पिरिचुअली, 2 कदम पीछे चले जाते हैं, तो नेट जो गेन होता है वो -1 होता है इनको। तो ये इनको कुछ दिया जाए, नई चीज वाले फ्रेम का नॉलेज दिया जाए। वो तो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा बोलते हैं नॉलेज तो दिया था इनको, तो आपको पता ही है आकाशीय रैकेट में पढ़ लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया नॉलेज के साथ, देखो तो इन्होंने तो ऐसा कर दिया। तो अब देखिए ये बात सुनने वाली है और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। आप बैंक में जाते हैं, आपके पास कोई आदमी है, वो कहता है मुझे बैंक का लोन चाहिए, बैंक बोलता है कि श्योरिटी लाइए, कोई स्पॉन्सर लाइए। तो अगर आप लोन फोरफिट कर देते हैं तो स्पॉन्सर लाइए जो आपको विल पे फॉर इट। तो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा सेठ जमीन को बोलते हैं आप स्पॉन्सर लाइए, अगर आप ये लोन पे नहीं कर पाएंगे तो मुझे लाइए। तो उन्हें संडे मैसेज लेवल पे ये होता है, उनके डायमंड होते हैं, जो डायमंड दे कैरी द डायमंड पगड़ी पे होते हैं उनके लगे हुए, आपने देखे होंगे गले में उनके, देखे होंगे हम देवी देवता के, सूर्या जी के गले में, गणेश जी के गले में हार है, मोती है, बेल्ट के डाली हुई है, वो अटेनमेंट होती है उनकी। ये मुझे नहीं पता था। वो जो हार होते हैं, मोती होते हैं, जूल होते हैं, डायमंड होते हैं, दे आर प्रेसिपिटेटेड लाइट फ्रॉम स्पिरिचुअल। तो उन्होंने सेंट जर्मेन अपना डायमंड निकाल के दिए, ये लो दीजिए, अगर पृथ्वी के लोग वायलेट फ्लेम को नहीं मानेंगे तो मेरे डायमंड आप रख लीजिएगा, मुझे मत देना। देखिए कितना प्यार है, देखिए कितना प्यार है गुरु के मन में, जो कहते हैं कि पृथ्वी के लोग जो भूल गए हैं, भटके हैं। क्योंकि सेंट जर्मेन को मैं नहीं जानता था, शायद आप भी नहीं जानते हैं, हम लोग भूले थे। मैंने बोला सेंट जर्मेन के बारे में जब मैं सुना, मैंने 1977 की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला सेंट जर्मेन को तो मैं जानता ही नहीं, ये तो अंग्रेज लगते हैं, ये तो पूरे क्या बोलते, गोल्डन हेयर है इनके और क्या ब्लू आईज है, इंडियन तो लगते ही नहीं है ये। तो मैं तो मुझे तो मेरे मन में ऐसे ख्याल, ह्यूमन माइंड है ना भाई, क्या करें, ऐसे विचार आते हैं कि अब अपनी पहचानने वाला हो जाए तो नजर आ जाए तो दोस्ती जल्दी हो जाती है। तो मैं कहा सेंट जर्मेन मैं आपको जानता नहीं हूँ। I told him like that. But when I was listening to him, I did not see him by the way. तो मैं बोला आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास दिलाइए कि ये आप जो कह रहे हैं ना, मुझे प्रूफ चाहिए उसका। आप यू कैन डू द सेम थिंग बाय द वे, आस्क द प्रूफ फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द मास्टर। बाबा जी ने कहा है, बाबा संडे मास्टर माफतार बाबा जी हैं, वो भी संडे वो अन्य संडे मास्टर हैं, वो संडे नहीं है। तो वो उनकी सिस्टर है माता जी, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रूफ चाहिए तो मुझसे प्रूफ मांगिए, आई गिव यू द प्रूफ। तो यू कैन आस्क द प्रूफ फ्रॉम एनी संडे मास्टर। आपको यकीन नहीं आता ना कि ये है हो सकता है, तो मैंने भी प्रूफ मांगा। दिस इज व्हाट, सो आई गॉट द प्रूफ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेंट जर्मेन ने वो डायमंड दिया, तो उन्होंने वायलेट फ्लेम का नॉलेज हमें मिला पृथ्वी लोक के ऊपर थ्रू देयर मैसेंजर, जो उस वक्त थे, ये 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त गॉडफ्री और लोटस थे शिकागो में, उनके थ्रू ये वायलेट फ्लेम का नॉलेज आप देखेंगे, यू कैन फाइंड फ्रॉम द हिस्ट्री। 1930 गॉडफ्री, GODFRE वर्ड वन है, लोटस उसकी वाइफ थी, LOTUS। गॉडफ्री एंड लोटस वो ट्विन फिल्म थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे। They had a movement called I Am movement that started in Chicago. तो उनके थ्रू सेंट जर्मेन ये नॉलेज वाले फ्लेम का लाए, तो दैट वी आर यूजिंग इट दैट। अब आता है क्वेश्चन 51% का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंट जर्मेन ने कहा कि ये लोग जाते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, तो आपने वाले फ्लेम तो दे दी, लॉर्ड ऑफ कर्मा को उन्होंने थैंक यू कहा, दे दी। अब एक काम और कर दीजिए। इन लोगों को ना, पृथ्वी के लोग जो है ना, ये इनको 100% कर्म बैलेंस करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये प्रोग्रेस करते हैं एक लाइफ में, कभी इंप्रूवमेंट कर देते हैं, अगली लाइफ में फिर जाते हैं, फिर वो नेगेटिव कर्म में। सोसाइटी इन्वायरमेंट इतनी पावरफुल है पृथ्वी लोक के ऊपर, फ्रेंड आपको पता ही तो है, ड्रग्स हैं, ये है वो है, मूवीज हैं, सेल फोन है, अरे बाप रे बाप क्या क्या नहीं है, शराब है, वो है, टोबैको है, शुगर है, और हर तरह की बुराइयां हैं। तो आदमी जो भड़क जाता है। अब ऐसा भी कहा गया है, मुझे लोगों ने कहा है, सर सुना है कि अगर आदमी जहां से छोड़ के जाता है ना रास्ते को स्पिरिचुअल, वहीं से आके दोबारा शुरू होता है। ना हो, ये गलत है। ये फ्री विल की बात कर रहे थे ना हम लोग,
फ्री विल में ऐसा नहीं होता है। इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन द सोल। सोल किस इन्वायरमेंट में पैदा हुई है, उसकी दोस्ती कहाँ किसके साथ हुई है, उसकी संगत कैसी है, उसको कैसे जमा पला है बच्चा बचपन में, बस दैट विल डिस्ट्रॉय। एक आदमी संत होगा पिछली लाइफ में, सोल बहुत ऊंचा होगा, ऊंची होगी, अगली लाइफ में सोसाइटी ऐसी मिल जाती है, एनवायरनमेंट ऐसी है, इट गोज डाउन। तो सेंट जर्मेन ने यही कहा कि ये भी ठीक नहीं है। वो 100% कर्म कैसे बैलेंस होंगे लोगों के, उनको मोक्षा लेना है, उन्होंने लाइट बढ़ानी है। जब मैंने बताया था कि जो लोग पहले पहले आए थे वो तो 14,000 सालों में अपने कर्म बैलेंस करके चले गए थे। तो लॉर्ड कर्मा ने कहा तुम क्या चाहते हो, कहते हैं ऐसा करते हैं, अगर मेरी प्रपोजल रिक्वेस्ट ये है कि 51% कर्म भी बैलेंस कर लें पृथ्वी लोक के ऊपर, बाकी रह गए 49%। 49% ये पृथ्वी लोक पे दोबारा एम्बॉडीमेंट में नहीं आएंगे। वहां पर संडे मास्टर के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, रिट्रीट्स हैं। ये भी आपके लिए नया नॉलेज होगा, मेरे लिए भी नया नॉलेज था, मुझे भी नहीं पता था कि रिट्रीट होती है स्वर्गलोक में, इथेरिक प्लेन के ऊपर। वहां बैठ के ना ये दे कैन डू डिक्रीज, दे कैन डू सर्विस। तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी नहीं है, तो लोग उनको नहीं देख पाएंगे। वहां पर दे कैन डू मेडिटेशन, they can do prayers, they can do devotional thing, they can, it take longer time, there is no doubt about it। पृथ्वी लोक पे आसानी ये है कि हमारी बॉडी है, लोग हमें देख सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, लोग हमें पहचान शेक हैंड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। उस लेवल पे नहीं है, बट लेकिन इज बेटर देन नथिंग, बेटर देन बैड। तो 49% ऑफ द कर्मा कैन बी बैलेंस्ड फ्रॉम दैट लेवल। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई गो टू फार, मुझे कोई क्वेश्चन बताइए, लाइक मैंने बहुत कुछ कह दिया है। परविंदर जी, सतवीर जी, लेट मी स्टॉप हियर फॉर अ मिनट। सर इसमें मैं ऐड करता हूँ, अगर हम सब ने पढ़ा होगा महाअवतार बाबा जी की कथाओं में, महाअवतार बाबा जी की स्टोरीज में, या जैसा उनके बारे में बताया गया है, उनके वो टोली लेके चलते थे, आपको पता होगा। वो अपने जत्थे में चलते थे, डंडा उठाओ चलो, ठीक है, उनका ये पेट डायलेक्ट था, और डंडा उठाओ, और वो इथेरिक फॉर्म में चलते थे। और उनकी टोली में 2 अंग्रेज भी थे, जिनमें से एक मास्टर सेंट जर्मेन भी थे। ये पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो उन्हीं के साथ ही रहते थे। और सेंट जर्मेन की टीचिंग्स में उन्होंने महाअवतार बाबा जी का मेंशन किया हुआ, और महाअवतार बाबा जी ने उनको मेंशन किया हुआ है। अब ये या हाँ, ये अब कोई प्रूफ देगा तो आप पढ़ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जो फैक्ट्स हैं, ये उनमें लिखा हुआ, महाअवतार बाबा जी को पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, यू विल फाइंड। आप आगे बढ़ें तो अब मैं जो हमने सीखा मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सेप्टेंस में कुछ आपको डाउट हो तो आप प्लीज इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे जाके देख सकते हैं। मैंने जो शेयर किया है कि उनकी टीम में थे, उनके डंडा उठाओ टोली चलो, महाअवतार बाबा जी के उनके साथ में काफी लोग, वो उनका जत्था एक चलता था कभी भी, जिसमें महेश्वर नाथ भी थे। महेश्वर नाथ को भी पता नहीं किसी ने सुना नहीं सुना, उसमें 2 अंग्रेज थे, वो उसमें से एक सेंट जर्मेन थे। सर प्लीज कार्मिक बोर्ड के आगे में लेटर्स के बारे में शुरू करते। थैंक यू। ये चैप्टर 33 है, नंबर 33, ऑटोबायोग्राफी